Birds, hello big birds, students of class 9 and friends. All of you are welcome to this class of mathematics explained by Shipi Singh Sir. तो आइए देखते हैं क्या है इस क्लास में. This is worksheet number 67. Worksheet number 67, and this worksheet is of 14th December 2020. Class 9th Mathematics chapter है. Topic of the worksheet polynomial. This is a revision worksheet. 7, 8 and 9 जो वर्कशीट आई थी उनका रिवीजन है. देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है. which of the following is are polynomials. तो इसमें एक तो ये स्मॉल a पार्ट है. √7x + 5 दिस इज पॉलिनोमियल. ओके. और बाई चांस अगर ये जो रूट का साइन है अगर ये होल के ऊपर होता आई मीन्स होता पूरा √7x + 5 तब ये पॉलिनोमियल नहीं होता. हेयर √7 है. √7x. x means x की टू दी पावर 1. सो दिस इज पॉलिनोमियल क्योंकि जो डिग्री है इसकी वो 1 है. होल नंबर है. मैक्सिमम पावर. तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होल नंबर हो सकती हैं, माइनस या फ्रैक्शन में नहीं होंगी. ओके. सेकंड बात यह है दिस 8 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल. This is a constant polynomial and these two I means 1/2x and 5x to the power 5/2 plus 3x to the power 3/2 are not polynomial. रीजन क्या है. यहाँ पर वेरिएबल अपॉन में और यहाँ वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं हैं. सो these two are not polynomial. Question second. The terms of this polynomial are. तो टर्म्स में एक तो x³ आएगा बेटा, उसके बाद -4x² आएगा, उसके बाद -3x + 2. तो इस तरह से ये हो गया सी आंसर. x³ -4x² -3x x³ -4x² -3x 2. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड. कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस होल. तो ये जो ब्रैकेट है पहले इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा तभी हम कुछ आगे डिसाइड कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर हमने किया है. ब्रैकेट मीन्स होता है आपस में मल्टीप्लाई. आई मीन्स x² -1 की x -2 से मल्टीप्लाई. तो देखिए x² की क्या होगी. पहले x है x³ आ गई. x² की -2 से -2x² आएगी. प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई माइनस. फिर -1 की x से -x और फिर -1 की -2 से +2. माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस. अब देखिए बात है x² की. तो x² ओनली यहाँ पर है. ओके. हेयर इज ओनली x². तो कह रहे हैं ना कोफिशिएंट ऑफ x². तो x² के साथ क्या रह गया -2. तो ये कोफिशिएंट हो गया. Therefore coefficient of x² in this whole is -2. It means A is answer. A -2 is answer. Fourth question. The degree of the polynomial √5. पॉलिनोमियल √5 की डिग्री. √5 को आप लिख सकते हैं इंटू 1 और 1 को हम लिख सकते हैं
अगर इसमें हम वेरिएबल एंटर कराएं तो 1 के प्लेस पर आ जाएगा x टू दी पावर 0। रीजन है x की पावर 0 की वैल्यू 1। ओके, तो i मीन्स डिग्री क्या हो गई, x की जो पावर होती है तो 0, तो डिग्री हो गई 0। तो b इज द आंसर, दिस b 0 इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, the zeros of polynomial x square minus 2x is r, इनमें कौन सा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं, फिर इसके फैक्टर कर लो। तो x कॉमन है, x ब्रैकेट में यहाँ x रह जाएगा -2। तो उसके बाद में क्या है, इस x को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो ये आ गया एक पॉलिनोमियल का जीरो। एंड x-2 को भी जीरो पुट करेंगे, तो x-2 इज इक्वल टू जीरो मीन्स x की वैल्यू 2। या ऐसे सोच लो, ये वैल्यू जीरो कब होगी, जब x की वैल्यू 2 हो। 2 - 2 0, तो 2 क्या हो गया, जीरो। देयरफॉर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर 0 एंड 2। तो 0 एंड 2 कहाँ पर है, वो डी पार्ट में है। सो दिस इज द आंसर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स की बात करेंगे। तो एवरी पॉलिनोमियल इज ऑल्सो एन इक्वेशन, ये फॉल्स है, फॉल्स। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन तभी होगी जब उसमें इक्वलिटी का साइन होगा, इक्वल का साइन होगा। देखिए ये पॉलिनोमियल है फॉर एग्जांपल, इसमें इक्वल का साइन नहीं है, लेकिन मैंने इक्वल का साइन करके जीरो कर दिया, आप देखो इक्वल का साइन है, अब ये इक्वेशन बन गई। लेकिन अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, वो हमने जीरो फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू जीरो करा है। क्योंकि फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच व्हेन आर पुट एक्स इज इक्वल टू, तो बी शुड गेट जीरो। तो आई मीन्स अगर जीरो की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए, तभी एक्स की वैल्यूज निकलेंगी और वो जीरोज होंगे। तो फर्स्ट पार्ट फॉल्स हो गया, बिकॉज पॉलिनोमियल कैन नॉट बी इक्वेशन। एवरी पॉलिनोमियल इज बाइनोमियल, ये भी फॉल्स है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है पॉलिनोमियल में। जैसे ये देखो, ये भी पॉलिनोमियल है, ओनली वन टर्म है, तो ये हो गया मोनोमियल। और ये भी पॉलिनोमियल है, इसमें टू टर्म्स हैं 1 एंड 2, तो ये हो गया बाइनोमियल। और देखिए ये दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं, सो दिस इज ट्राइनोमियल। तो आई मीन्स एवरी पॉलिनोमियल इज बाइनोमियल, ये फॉल्स हो गया। ज़रूरी नहीं है कि वो बाइनोमियल हो। बाइनोमियल मीन्स होता है टू टर्म्स वाला एक्सप्रेशन। ओके, ए बाइनोमियल में हैव डिग्री 5, बिल्कुल हो सकती है, डिग्री 5 हो सकती है, डिग्री 1000 भी हो सकती है, डिग्री 2 भी हो सकती है, डिग्री 0 भी हो सकती है, डिग्री 81 भी हो सकती है। तो ए बाइनोमियल may have degree 5, this is true. Okay, degree of zero polynomial is not defined, this is also true. देखिए जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये जीरो है, तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स की पावर कुछ भी लिख दो, या जीरो भी लिख सकते हो, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। जीरो की जगह 10 भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो, यहाँ कुछ भी लिख लो। यहाँ पर पावर एक्स की पावर 19 17 माइनस तो आ नहीं सकती, 86,101। इस मीन्स एक्स की वैल्यू, इस जीरो को हम अगर थोड़ा इसमें एंटर कराएं वेरिएबल, तो एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है, कोई भी होल नंबर। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डिग्री है ये मल्टीप्लाई है, और ये जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, और साथ में वेरिएबल भी एंटर हो पा रहा है। और एक्स की वैल्यू कोई भी होल नंबर्स हो सकती है। कोई भी होने का मतलब है कि इसका ये फिक्स नहीं है कि जीरो क्या है। ओके, इट मीन्स डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि डिग्री ये है, तो इसलिए ट्रू हो गया ये।
जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो, ये फॉल्स है। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जीरो होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये 2x+5 जी एक पॉलिनोमियल है और इसका हमने जीरो फाइंड आउट कराया है, दैट कम्स -5/2। सो दिस इज फॉल्स। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो, ये फॉल्स है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब एनी रियल वैल्यूज, 2, 3, 5, -1/2, 7/2, 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने के हैं। फाइंड दी जीरोज ऑफ दी फॉलोइंग पॉलिनोमियल, तो हमने सॉल्व करा है। फर्स्ट को करते हैं सबसे पहले, देखिए यहाँ सॉल्व करा है। सो टू फाइंड आउट दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x+5, हम इसको जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे। ओके, फिर ये +5 राइट हैंड में जा कर के -5, और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ गया। So x is equal to -5/2 is the zero of this polynomial and this is answer। I means ये -5/2 क्या है, जीरो है। किसका, पॉलिनोमियल px is equal to 2x+5 का। अब सेकंड करते हैं, x² - 1, इसको भी इसी टाइप से करेंगे। हमने इसको जीरो कर लिया। अब ये x² - 1, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा, ये आइडेंटिटी a² - b² a+b a-b इज इक्वल टू जीरो रहेगा। a की जगह x है, b की जगह 1 है। अब देखिए जीरो फैक्टर्स हो गए, तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x+1 जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू -1। x-0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1। या ऐसा समझ लो, +1 है तो उल्टा कर दो साइन, -1, और माइनस है तो +1, तो ये जीरोज हो गए। -1 and 1 are zeros of polynomial this means सेकंड का जो पॉलिनोमियल है सेकंड पार्ट में x² - 1, उसके जीरोज आ गए -1 and 1। अब हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे। थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल है 5x - 4 इज इक्वल टू जीरो, तो इसको भी हम जीरो के इक्वल पुट कर रहे हैं। देखिए, तो -4 राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र हो गया इक्वल के, तो +4 आ गया। 5x मीन्स 5 की x से मल्टीप्लाई, तो वो अपॉन में आएगा। मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड में जाएगी, तो 4/5 इज द जीरो, ओके, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। थर्ड का आंसर हो गया ये। ओके, समझ गए। अब फोर्थ करेंगे 3x, तो इसको भी जीरो करेंगे। जीरो करने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर लीजिए, फिर सॉल्व करके x की वैल्यू, तो ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये अपॉन में 3 आएगा, ये दिख रहा होगा आपको। तो 0/3 जीरो होता है। ओके, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने के लिए उसको जीरो के इक्वल पुट कर लो, फिर उसमें अगर x में है तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वो जीरो हो जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस होल इज द पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू -1 पर, 2 पर। ओके, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको हमने सॉल्व किया है और आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखिए ये है, एक सेकंड देख लें ये नंबर ठीक है या कोई मिस्टेक तो नहीं है। नंबर में मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन का नंबर है 8। क्या है भाई, 8। ओके, तो व्हाट इज द पॉलिनोमियल, px इज इक्वल टू 5x -4x² + 3। वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट में एट x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। पॉलिनोमियल है तो हमने p ब्रैकेट में x से लिख दिया। अगर इसमें वेरिएबल t होता तो यहाँ लिख लेते pt। तो क्या करेंगे, इन दिस होल प्लीज पुट x इज इक्वल टू 0। देखो p और यहाँ 0 आ गया। 5x का मतलब होता है 5 की x से मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 0 आएगी। ओके, माइनस है तो अपनी जगह, 4x² मीन्स होता है 4 मल्टीप्लाई x², x की जगह 0 आ गया।
दिस वन, और +3 अपनी जगह। 0 की 5 से मल्टीप्लाई 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 की 4 से मल्टीप्लाई 0, +3, 0 माइनस 0 तो कुछ होता नहीं, तो ये +3 आ गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आंसर। समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस होल पॉलिनोमियल। आई मीन सेम पॉलिनोमियल है एज इन फर्स्ट पार्ट बट एट x इज इक्वल टू 1। तो सिमिलरली इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 5x मीन्स 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1, 4x स्क्वायर माइनस अपने प्लेस पर रहेगा, 4 इंटू एक्स का स्क्वायर होगा ये मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू 1 आ गई, और +3 अपनी जगह। 5 बन जा 5 आ गया, 4 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 4 आ गया, माइनस भी रहेगा, +3। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 1 को प्लस कर देंगे 3 में तो 4 आ गया। इट मीन्स वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस होल एट x इज इक्वल टू 1 इज 4। आंसर। थैंक यू। आप समझ लिया काफ़ी मन लगा करके। अब देखिए थर्ड पार्ट हम बिल्कुल पूरा आपके सामने सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द थर्ड पार्ट? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस होल पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू -1। तो आगे सॉल्व करते हैं भाई। x के प्लेस पर -1 पुट करना होगा पूरे कंप्लीट पॉलिनोमियल में। 5x मीन्स 5 की x से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू -1, और नेगेटिव वैल्यू है इसलिए ब्रैकेट में पुट करेंगे। 4x स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू -1 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और +3। 5 की -1 से मल्टीप्लाई -5, और 4 -1 का स्क्वायर आएगा 1, प्लस में आता है स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 आएगा, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी स्क्वायर में तो प्लस आ गया। नेक्स्ट -5 और 4 बन जा 4 -4 +3, -4 -5 मिल करके -5 -4 -9 हो गया, और -9 और ये प्लस का 3 है, तो इनको चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। -5 -4 -9 और +3, ये दोनों टोटल आ जाएगा -6। क्या आ जाएगा? -6। समझ में आ गई होगी आप कैसे। ये माइनस है ये प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो नेगेटिव हो गया, तो दिस इज आंसर। आई मीन्स प्रॉपरली लिख दो, इट मीन्स वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1 इज -6। ओके, ये भी समझ गए आप लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है आज तो। प्लीज़ ऐसे ही करते रहो, बहुत अच्छे विद्यार्थी स्टूडेंट्स बन जाएंगे, अपना भी नाम रोशन करेंगे और फैमिली का भी नाम रोशन करेंगे, देश का करेंगे, स्कूल का करेंगे। अब देखिए लास्ट पार्ट है फोर्थ। पॉलिनोमियल px इज द सेम एज इन फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बट वी हैव टू फाइंड आउट now the value of this polynomial at x is equal to 2. So please put x is equal to 2 in this whole. करते हैं सॉल्व। आप देखिए x जहाँ भी है वहाँ 2 पुट कर दो। 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2, -4 मल्टीप्लाई x स्क्वायर x की वैल्यू 2। इसको समझ लीजिए, हमारे किसी भी विद्यार्थी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 5x मीन्स होता है मैथ के अकॉर्डिंग 5 टाइम्स x, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू 2। ओके, -4 इंटू एक्स स्क्वायर, इंटू कहिए मल्टीप्लाई कहिए टाइम्स कहिए, एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2 तो 2 डाल दी हमने, 2 स्क्वायर हो गया, 2 हो गया। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10 आ जाएगी,
और 2 स्क्वायर 4 4 जा 16 आ जाएगा, प्लस 3, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16 आ गई। अब 10 में प्लस 3 को प्लस कर दो तो 13 आ जाएगा, माइनस 16 रह गया। और ये 13 प्लस का है, 16 माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 रहेगा। नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो -3। Therefore, value of the given polynomial at x is equal to 2, P2 is -3। आंसर। वेरी गुड। आप लोग सभी लोगों ने सारे क्वेश्चन समझ लिए हैं और आपको समझ में भी आ गए हैं, मुझे महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग प्राउडी दैट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अब प्लीज़ आप लोग एक काम करिए, इस वर्कशीट को जल्दी से जल्दी अपने रजिस्टर में करिए और फटाफट अपने सर को, मैडम को भेज दीजिए विद गुड मॉर्निंग। कहिए हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हियर इज़ माय सॉल्व्ड वर्कशीट। तो बड़े खुश होंगे, आप भी खुश होंगे और आप अच्छे स्टूडेंट्स में आपके कैरियर में चार चांद लगेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी और ये मॉर्निंग का टाइम है तो मैं भूल गया था, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। ओके।